परिश्रम एवं सफलता के लिए तैयार रहे। लाभ प्राप्ति के लिए मान सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले पड़ जाए तो चलेगा, लेकिन कभी किसी के सामने हार ना माने। आप जब स्वयं का सामना करेंगे तभी आपको दूसरों से मान सम्मान मिलेगा। साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं। सम्मान आपको अत्यंत प्रिय होता है, उसके लिए लगातार परिश्रम करने की आपकी मानसिकता होती है। सम्मान एवं स्वतंत्रता आपके जीवन के मूलभूत तत्व है। मेष जातकों ने उन तत्वों को संभालना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2023 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। जनवरी महीने के प्रथम दिन ही आपके राशि स्वामी मंगल देव की यात्रा वक्री अवस्था में वृषभ राशि से अर्थात आपके धन परिवार वाणी के स्थान से शुरू है। अर्थात अत्यंत जिम्मेदारी से परिवार की ओर ध्यान देना, वाणी का उग्र होना, पैसे कैसे कमाए जाए इस दृष्टि से उचित योजना बनाना, इस पद्धति से आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। यहाँ तक कि अपने विचारों पर आप इन्हीं चीज़ों का महत्व एवं प्राथमिकता देंगे। इसीलिए सफलता की ओर आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो द्वितीय स्थान में विराजमान ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के लिए द्वितीय शुक्रदेव होते हैं। उनके कारकत्व में पैसा यह महत्वपूर्ण भाग आता है। पैसा, प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों को हम शुक्र देव की स्थिति से देखते हैं और मेष राशि के लिए शुक्र देवी धनेश होते हैं। जनवरी महीने में शुक्र देव की यात्रा आपके दशम स्थान से शुरू है। 22 जनवरी को वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात कर्म स्थान और लाभ स्थान, ऐसी उनकी यात्रा रहेगी, जिस कारण कर्म द्वारा लाभ प्राप्त करना और धन में वृद्धि करना यह कार्य इस महीने होने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से भी यह काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम होने की संभावना है, लेकिन इस अवधि में आपका क्रोध बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मेष जातकों के लिए बड़े परिश्रम का रहेगा, क्योंकि आपके परिश्रमेश बुधदेव भाग्य स्थान में विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि परिश्रम स्थान पर रहेगी। इसीलिए आप स्मार्ट परिश्रम से परिश्रम करने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में गुरु महाराज की धनु राशि आती है, जो ज्ञान से परिपूर्ण होती है। इस राशि में बुधदेव भले ही निर्बली होते हो, लेकिन गुरु महाराज आपके कुंडली के कारक है। इसीलिए गुरु की राशि में बुध ग्रह आपको परिश्रम के दृष्टि से उचित मार्ग दिखलाएंगे। संक्षेप में इस महीने आपको परिश्रम को उचित दिशा प्राप्त होगी, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का चतुर्थ स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस स्थान से हम मातृ सौख्य, माताजी का स्वास्थ्य, माताजी के प्रेम को भी देखते हैं। इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। वास्तु पर खर्च होना, वास्तु की योजना बनाना, वास्तु का नवीनीकरण करना, वाहन की सर्विसिंग करना या नया वाहन लेने का विचार करना, यह सब चीज़ें आपके साथ होने वाली है। इसीलिए आपने इस लाभकारी काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से
फार्मेसी मेडिकल क्षेत्र में जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा शुरू हो और आप उच्च शिक्षा में हो तो भी यह काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। संक्षेप में मेष जातकों के लिए यह काल शिक्षा में सफलता प्राप्त करने का है। आपकी संतति आपको सुख प्रदान करने वाली है। संतति के कर्तृत्व के आपको समाधान प्राप्त होगा। विवाह के लिए इच्छुक वधू वर के विवाह जुड़ने के योग निर्माण होने वाले हैं, अर्थात प्रत्यक्ष विवाह अप्रैल के बाद होगा। इस समय काल में आपको उचित जीवन साथी प्राप्त हो सकता है, इसलिए उस दृष्टि से आपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, यह सलाह आपको दी जाती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेष जातकों के लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। आपकी राशि में विराजमान राहु और सप्तम स्थान में विराजमान केतु स्वास्थ्य संबंधित समस्या निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि राशि में राहु ईगो को बढ़ाता है। ईगो से क्रोध बढ़ता है और क्रोध से अनारोग्य निर्माण होता है। यह श्रृंखला कहीं न कहीं निर्माण होने वाली है। हितशत्रु अपनी गतिविधियां अवश्य करेंगे, उन्हें आपने नज़रअंदाज करना चाहिए। साथ ही इस अवधि में कोर्ट कचहरी की दहलीज न लांघना ही आपके लिए उचित रहेगा, इसलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर यह काल अत्यंत शुभ रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को नए अवसर मिलेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध करने के अवसर मिलेंगे। आप बड़ा कर्तृत्व करने वाले हैं। व्यावसायिक जातकों को व्यवसाय की नई दिशा प्राप्त होगी, अर्थात बीच में 2-4 दिन ऐसे भी आएंगे कि उस काल में आपको कार्य करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। फिर भी महीने के अंत में जब आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि यह काल अच्छा था। जो मेष जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह सुवर्ण काल कहा जा सकता है। आपको कई शुभ संकेत इस काल में प्राप्त होने वाले हैं, अर्थात विदेश में स्थित जातकों को वहाँ पर स्थैर्य एवं उन्नति के अवसर मिलेंगे। उसमें भी मेष जातकों के मन में इस महीने अपने देश, अपने घर लौट आने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। महत्वपूर्ण बात है कि 2023 के अंत में या 2024 में आप वापस लौट आने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। भारत में आने के बाद भी आपकी उन्नति हो सकती है। उस समय काल का प्रारंभ इस महीने से होगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के भाग्य स्थान में पंचमेश रविदेव विराजमान है, जिस कारण पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। उसी समय आपके भाग्येश गुरु महाराज अपनी स्वराशि में, लेकिन राशि के व्यय स्थान में विराजमान है, उससे भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही दशमेश दशम स्थान में, कर्मेश कर्म स्थान में, वह भी धनेश के साथ विराजमान है। कर्मेश और धनेश का गठबंधन आपके कर्म स्थान में हुआ है, अर्थात आप उचित कर्म करें, उससे आपको उचित धन प्राप्त होगा। इस प्रकार कई शुभ संकेत मेष जातकों के लिए इस महीने निर्माण होने वाले हैं, उनका पूरा उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए कर्मेश शनि महाराज होते हैं। वे कर्म स्थान में विराजमान हैं। 17 जनवरी को वे लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। कुंडली का लाभ स्थान शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि वह उपचय स्थान है और मेष कुंडली में वहाँ शनिदेव की कुंभ राशि आती है। शनिदेव आपके कुंडली के लिए कर्मेश और लाभेश होते हैं। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में कर्म एवं लाभ इन दोनों दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी
2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। व्यय, खर्च, यात्रा, धन हानि की दृष्टि से विचार करें तो यह चीज़ें मनुष्य जीवन को लागू रहती है। कुल मिलाकर विचार करें तो जिन खर्चों को करना हर महीने आवश्यक होता है, वही खर्च आपको इस महीने करने होंगे। साथ ही यात्रा के कई योग आपके लिए बनने वाले हैं। धार्मिक कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, विवाह या अन्य कारणों के लिए इस महीने आप यात्रा करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वह यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 2, 12 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 10, 19 और 27 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने में मकर संक्रांति का बड़ा त्यौहार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह त्यौहार बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ छोटे छोटे लेकिन विशेष उपाय करने से घर में धन समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति निर्माण होती है। इसीलिए संक्रांति के उपाय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेष रूप से धन प्राप्ति की दृष्टि से संक्रांत महत्वपूर्ण होती है। उस अनुसार मेष जातकों के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की इन दिनों पूजा करें। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस तरह से जनवरी 2023 यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसके मेष से मीन राशि तक 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। साथ ही वार्षिक राशि भविष्य, शनि परिवर्तन का आप पर होने वाला प्रभाव, ऐसे कुल 36 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपकी राशि का वीडियो देखकर आप स्थिति को समझ सकते हैं। साथ ही मित्रों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो भेज सकते हैं ताकि यह शास्त्रीय जानकारी उन तक भी पहुंच सकती है। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा यह समझने के लिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।